सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने का ऐलान किया है। इससे एग्री स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे में हमने ओरेगो कमोडिटीज इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सप्लाई चेन राजीव यादव से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। सरकार ने सबसे पहले जो बात करी थी आज के बजट में, तो बेटर सीड अवेलेबिलिटी हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशली, सो ऑब्वियसली दैट इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट द फार्मर्स डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा उन्होंने जो सपोर्ट किया है वो रूरल बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करने की बात करी है, एंड दे हैव एलोकेटेड अ लॉट ऑफ फंड्स टुवर्ड्स दैट साइड। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत सारे यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चर नॉट एग्रीकल्चर नेसेसरी बट ओवरऑल। तो अभी फोकस उनका एग्रीटेक यूनिकॉर्न्स को पैदा करने का है, सो विच इज अगेन अ डेवलपमेंटल पॉलिसी। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो उन्होंने कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेके आए हैं एक, जिसकी तरफ से लॉन्ग स्टेपल कॉटन को वो इंडिया में और एक्सटेंसिवली ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है एक अच्छी क्वालिटी की कॉटन होती है, जो इंडिया में अभी सिर्फ कर्नाटका की साइड ग्रो करी जाती है। उसको अगर हम पूरे इंडिया में एक्सपैंड करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिविटी बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उन्होंने एक मिलेट्स के लिए, हम ऑब्वियसली दिस ईयर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज ए इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे सरकार ने कहा है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, टेक्नोलॉजीज और ये सब चीजें वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे करी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एमएसएमई को काफी बढ़ावा दिया गया है, और अगर मैं मरीन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वहां पर भी उन्होंने कहा है कि जो मरीन प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हम कम करेंगे, जिससे जो जो किसान लोग मरीन के प्रोडक्ट्स जैसे श्रिम्प हो गया, मछली हो गई, उन सब का पालन करते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी ड्यूटी घटाई गई है, विच इज अगेन बेनिफिशियल स्टेप टू द फार्मर्स। And lastly, I would like to say that one of the biggest benefits which has been given is to the sugar farmers indirectly, wherein government has approved 10,000 crores for sugar mills, which will be indirectly used to pay the pending arrears of the farmers.